तो न्यूरोशक्ति मॉल्ट और न्यूरोशक्ति सिरप, इन सब के साथ आप काफी वाकिफ हैं। अब क्या है इनका बेनिफिट्स क्या है न्यूरोशक्ति के, और कहाँ कहाँ दिया जाता है। देखिए, किसी भी तरह का अगर नंबनेस हो रहा है हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे नर्व्स के अंदर, ठीक है ना, पैरालिसिस की कोई कंडीशन है, शियाटिका का कोई पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का कोई इशू है, स्लिप डिस्क का कोई इशू है, बैक पेन हो रही है, लोअर बैक एक स्टिफ है और उससे कुछ आगे पेन इनिशिएट हो रही है, वहां पे न्यूरोशक्ति मॉल्ट और न्यूरोशक्ति सिरप का एक यूजेज आता है। और यूजेज का तरीका भी बहुत ही आसान है, उसके बारे में भी मैं पूरा बताऊंगी आपको। तो मॉल्ट और सिरप जो है जब ये कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, दे वर्क वंडर्स। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ना केवल आपके नर्वस सिस्टम को बेटर करता है, बल्कि उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी बेटर करता है, स्टिफनेस को दूर करता है, खून के दौरे को बेटर करता है। अब नर्वस सिस्टम वीकनेस है क्या, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल गड़बड़ होता है जब, और उसके कारण क्या होता है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके बॉडी पे कभी भी आ सकता है। नसों की कमजोरी जो हम बोलते हैं वो इसी में शामिल है, इसे हम और क्या बोलते हैं, नसों की कमजोरी। तो कोई भी तरह की नसों की कमजोरी है अगर, तो उसके अंदर नर्वस सिस्टम रिलेटेड सारे विकार जितने हैं वो सब कवर हो जाते हैं। गॉट माय पॉइंट? और एक और चीज है कि ये इसलिए सीरियस है क्योंकि ये धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक तकलीफों का भी कारण बन जाता है। समय पर अगर इसका ध्यान ना दिया जाए तो ये इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते, रिजल्ट्स कैन बी बैड। और नसों की कमजोरी धीरे धीरे न्यूरोपैथी में चेंज हो जाती है। बहुत बार आप ये चीज आप सुनने में आता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें स्पेसिफिकली न्यूरोपैथी की बहुत प्रॉब्लम देखी गई है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो आपकी नसों को खोखला कर देता है, ठीक है ना। अच्छा, जो नसें जो है ना हमारी, ये हमारे कंप्यूटर वायर्स की तरह होती हैं। जैसे कंप्यूटर के वायर्स होते हैं ना, आप देखो बिल्कुल इंटरमिंगल्ड, तो इस तरह से ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, कंप्यूटर की तारों की तरह ये पाए जाते हैं। और ये शरीर के विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए दिमाग तक बेसिकली संदेश पहुंचाते हैं। जब भी किसी कारण से ये नसें दिमाग तक कोई भी जो हमारा मैसेज है वो पहुंचाने में विफल हो जाती हैं, तब इसको नसों की कमजोरी के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। और जैसे देखो, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर में अगर कोई भी वायर है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है ना, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, आपका कंप्यूटर ठीक से काम करना बंद कर देता है। तो सेम है, यही विकार अगर शरीर के एक या किसी हिस्से में को प्रभावित कर दे तो क्या होगा, नसों को कमजोर बना सकता है। और क्या होता है, इसके इसके साइंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बताएगा नहीं कि नर्वस सिस्टम में कमजोरी आ रही है, अचानक से आपको लगेगा। नर्वस सिस्टम जो है उसके लक्षण भी होते हैं। क्या? शरीर आपको संकेत देता है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में कुछ खराबी आ रही है कि नहीं। और नर्वस सिस्टम मानव शरीर का एक प्रमुख अंग माना जाता है। ये शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित भी कर रहा है, और इसके डैमेज का मतलब पैरालिसिस जैसी कई गंभीर बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। और नर्वस सिस्टम आपके दिमाग में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करता है, दिमाग को सुचारू रूप से काम कराता है। तो ये ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा है, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ब्रेन एक्टिविटी। तो ब्रेन की एक्टिविटी जहां कहीं पे भी हैम्पर्ड है, वहां पे भी न्यूरॉन्स की कमजोरी ही फर्स्ट साइन है कि न्यूरॉन्स में कमजोरी आ रही है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बेसिकली इंद्रियों के माध्यम से जानकारी लेता है। जो भी इंफॉर्मेशन आती है नर्वस सिस्टम में वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से आती है और शरीर को प्रतिक्रिया देता है। अपने किसी भी, जैसे बिजली की तार को जैसे आपने हाथ लगा दिया तो आपको झटका लगा, तो उसमें क्या होता है, आप एकदम से, नर्वस सिस्टम हमें बताता है कि कोई भी बिजली की अगर तार सामने आएगी तो आपने अपना हाथ पीछे खींचना है, वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, ये सब चीजों के लिए हमें सक्रिय बनाता है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी हो गई, आपका ब्रेन हो गया, ये सब मिलाकर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो किसी भी गतिविधि कोई भी है उसको करते समय आपका ब्रेन है, आपके न्यूरॉन्स को संदेश पहुंचाता है। फिर अच्छा, अभी इसके कारण क्या है, लक्षण तो हमने देख लिए कि क्या लक्षण है।
ये देखिए ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है। ये हमारा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हमारे बॉडी में बेसिकली जो भी नर्वस सिस्टम है वो दो प्रकार में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है। मतलब हमारा सेंट्रल, हमारा जो मेन, जैसे न्यू दिल्ली है दैट इज द सेंटर, वैसे ही ये ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड को जो नर्व्स जा रही हैं ये एक सेंटर बनाती है। इससे सारा का सारा आपका नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है जो आपके साइड की, मतलब जो आपके छोटे छोटे स्टेट्स हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो वहां से पेरिफेरी से जो आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द स्टेट से जो नर्व्स आ रही हैं, तो उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसको आप ऐसे इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज जस्ट अ मेटाफॉर। तो दिस इज समथिंग, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिफ्लेक्ट होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिफ्लेक्ट होगी। तो नर्वस सिस्टम इसीलिए बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपके जो भी हाथ है, आपके जो भी पैर हैं, उनमें जिस भी प्रकार की एक्टिविटी हो रही है उसमें, अब जैसे आपको हाथ उठाना है तो इसका जो संदेश है वो आपके जो हाथ के न्यूरॉन्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं। तो इसीलिए कोई भी एक्टिविटी है ब्रेन की, किसी भी प्रकार का एक रिएक्शन है किसी भी चीज के लिए, तो उसको कौन बताता है? आपका नर्वस सिस्टम। दैट इज वाई न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और नर्वस सिस्टम का अच्छा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर भी मतलब आपका जो रिकवरी टाइम है वो कंपैरेटिवली बेटर होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन जैसी कोई भी इंटाइटी के अंदर अगर कुछ भी नर्वस सिस्टम का केमिकल चेंज से कुछ भी ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको वो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो भी ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है या जो भी इस तरह की दिक्कतें हैं, दे आर मोर इजियर टू सॉल्व देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब इसके कारण क्या है? व्हाट आर द कारण, मतलब व्हाट आर द रीजंस? देखिए रीजंस बहुत ही सिंपल हैं। जनरली नर्वस सिस्टम का कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता भी है तो वो बहुत बार दुर्घटना वगैरह से देखा गया है। मतलब जैसे कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, शरीर पर कोई भी चोट आ गई है तो नसों में कुछ क्षति आ गई है। सेकेंडली डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसा रोग है, हमने बहुत बार बात भी की है, क्योंकि डायबिटीज अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी ये बहुत इजीली होती है। और आप देखेंगे डायबिटीज के जो लोग हैं उनके जनरली पैरों में जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा रहती है। शुगर बहुत ज्यादा बड़ी हो तो पैरों के ऊपर उनके घाव होने शुरू हो जाते हैं जो जल्दी भरते नहीं है। तो और उनका जो नमनेस बहुत जल्दी आ जाती है, चलने में उनको दिक्कत आती है। तो ये सारे जो हैं ये न्यूरोपैथी साइंस है, ठीक है ना। तो डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी इंपैक्ट करता है। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसका डायबिटीज को जल्दी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि डायबिटीज अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है तो वो ऑब्वियसली आपके पूरे नर्वस सिस्टम को इनगल्फ कर लेगी। क्योंकि डायबिटीज का बहुत ज्यादा एक नुकसान जो है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर आता है। अच्छा, ना केवल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के साथ भी ऐसा ही है। हाई बीपी से या फिर आर्टरीज में फैट डिपॉजिट हो गया तब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत इजीली आ जाती हैं। अच्छा, फिर है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति अपनी ही बॉडी को अटैक करता है। उनके अंदर क्या है कि आपका इम्यूनिटी ही अपने आप को डैमेज कर देता है। अपने आप इम्यूनिटी आपका टिश्यू डैमेज करने में लगी हुई है। उसमें भी न्यूरॉन्स के ऊपर असर होता है और जो नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। फिर कई बार बहुत कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं कि वायरल इन्फेक्शन बहुत सिवियर हो गया तो उसके अंदर ऐसा देखा जाता है। तो कई बार एक बहुत ही सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें भी कई बार जो उनका इफेक्ट है वो नसों की कार्य क्षमता के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। ओल्ड एज के अंदर एक यूटीआई का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत बार लोगों के अंदर नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के अंदर उसका एक मेजर रोल है। हार्मोनल इम्बैलेंस, किडनी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एल्कोहल इनटेक, मॉल न्यूट्रिशन, इन सब चीजों में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई। देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस अगर किसी पेशेंट को है, सिंपल चीज है, उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसका एब्जॉर्प्शन खराब हो रहा है।
एब्जॉर्प्शन खराब हो रहा है तो मतलब उसको जो न्यूट्रिशन देना चाहिए वो नहीं जा रहा है। और हमने देखा जो लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट से जो प्रभाव है वो सीधा नसों पे पड़ता है। किडनी लिवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगेन किडनी तो मैंने आपको बताया ही है, कोई भी अगर आपके किडनी में कुछ दिक्कत आ रही है और आपके जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो भी ये दिक्कत आती है। लिवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ हो रहा है, तब भी नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी। फिर अल्कोहल इनटेक, आप देखो अल्कोहल इनटेक का डायरेक्टली जो असर है वो लिवर के ऊपर आता है, तो लिवर के ऊपर इसका साइड इफेक्ट है, तो मेटाबॉलिज्म इसका गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। फिर माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपका जो खाना है वो ठीक नहीं है। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि अस्त व्यस्त जीवन शैली और लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। फिर कीमोथेरेपी है, मेडिकेशंस हैं, जो आपके इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं कीमोथेरेपी जैसे या फिर रेडियोथेरेपी है, ये ऐसी थेरेपीज हैं जो आपके बॉडी के अंदर किसी ना किसी रूप के अंदर आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करती है। क्योंकि कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो ना केवल कैंसर सेल्स को मारती है बल्कि आपके जो अच्छे सेल्स हैं उनको भी खराब करने में इसका रोल है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस, अच्छा ब्रेन अगेन ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस क्यों, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑलरेडी आपका गड़बड़ में है, तो उसमें क्या है केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन टर्न फिर नर्वस सिस्टम आपका अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। देन साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन में भी नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम देखी गई है। बहुत बार आप देखेंगे लोगों को ऐसे टॉफी की तरह ही दवाइयां खाते रहते हैं कि इस तरह की मेडिसिन हैं जो आपके लिवर पे इफेक्ट करती हैं, आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं और उनको नमनेस रहनी शुरू हो जाती है, और बहुत बार आप देखेंगे पेशेंट को बेचैनी भी हो रही है साथ में। तो ये सब चीजें जो है ये ट्रिगर डालती है नर्वस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज का अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाई मतलब आप ओवरडू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट डेफिनेटली आपके बॉडी पे होता ही है। फिर अच्छा इसमें एक और चीज है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब है कि जैसे आपके घर के अंदर किसी ना किसी को पहले प्रॉब्लम रही हो और वो जो एक प्रॉब्लम है वो आगे चलती रही है, तो उसमें उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट्स होते हैं तो उनका मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बहुत बार देखा गया है कि प्रोजनी के अंदर मतलब उनके जो बाल बच्चे हैं उनके अंदर इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो होने की काफी वल्नरेबिलिटी रहती है। तो इसीलिए उनकी प्रोजनी को बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का कि कुछ भी इस तरह का आप लाइफस्टाइल ना फॉलो करो, इस तरह का आप चीजें मत करो। जो आप कर सकते हो, जो चीज आप अवॉइड कर सकते हो कि जिससे आप इस चीज के वल्नरेबिलिटी में ना आओ। फिर लाइफस्टाइल इज अ बिग थिंग। आपका लाइफस्टाइल इस तरह का अगर है जिससे आप नर्वस सिस्टम आप अपना बेटर कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरह का लाइफस्टाइल रखना, समय पे ना खाना, समय पे ना सोना और बैलेंस डाइट नहीं लेना, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, तो आपका सारा मेटाबॉलिज्म एंड एवरीथिंग, जो सारी चीजें हैं वो एक स्ट्रेस डालती हैं आपके नर्वस सिस्टम पे, तो वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं अपीयर हो जाता है। अच्छा फिर कई लोग ड्रग अब्यूज में होते हैं, दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो ड्रग्स लोग लेते हैं कई बार एक थोड़ा से ट्विच के लिए कि टू फील अ हाई, कि हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं और उसको जब छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका सारा नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल, क्योंकि पीपल आर रिजॉर्टिंग टू सच टाइप ऑफ थिंग्स कि एक इंस्टेंट एनर्जी के लिए, लेकिन उससे क्या होता है कि उनका नर्वस सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो दिस इज रियली नॉट अ गुड आइडिया। ओके, और लाइफस्टाइल जो है वो आप अपना अच्छा जरूर करिए इसके लिए, क्योंकि नर्वस सिस्टम एक ऐसी चीज है जो आप इंप्रूव कर सकते हो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से विद एक्सरसाइज एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। फिर नसों की जो बेसिकली कमजोरी आती है उसका देखिए, एक हम अगर क्रक्स में बात करें तो तीन मुख्य कारण आते हैं उसके। तो एक तो है आपका अस्वस्थ आहार, मतलब आपका बैलेंस डाइट नहीं है, योर फूड इज नॉट गुड। सेकेंडली आपका स्ट्रेस पैरामीटर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड है आपका विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी कितनी है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है विटामिन B12 का बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, विटामिन D की बहुत डेफिशिएंसी हो रही है। तो इन सब चीजों से क्या होता है
कि आपका जो पैरों के अंदर नमनेस होनी शुरू हो जाती है, पैरों में वीकनेस पेशेंट को फील होनी शुरू हो जाती है, तो विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके आती है। फिर कई लोगों के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी एक डिलीरियम हो जाता है, पेशेंट को समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस टाइम पे भी इस तरह की नर्वस सिस्टम चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए लक्षण सिंपल है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि आप किन लोगों को पहचानेंगे कि इन लोगों को नर्व्स का प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसा लगे कि मेरे नसों में जान नहीं है, कई बार फील होता है ना कि मेरे हाथ में इतना एनर्जी नहीं है, इस तरह से फील होना। फिर सेकेंडली प्रभावित हिस्से में दर्द होना, इस तरह का कोई पेशेंट हो जैसे जिसको पूरी एक शोल्डर से लेके पूरे हाथ में दर्द जा रही है, तो वो पूरा नर्व नर्व जो है वो उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है। फिर नसों में तनाव होना, नसों में तनाव का मतलब है स्टिफनेस, स्टिफनेस फील करना, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जैसे कोई पेशेंट एक जगह बैठ जाता है तो उसको अकड़ा अकड़ा लगता है और हर टाइम उसको लगेगा मेरी जो नर्व्स हैं मसल्स हैं वो तनी हुई हैं। तो ऐसे लोगों में भी नर्वस सिस्टम का तनाव देखा गया है। फिर हाथों या पैरों में अगर किसी भी तरह की नमनेस है, सुनपन लग रहा है, हाथ पैर में बैठे हैं और हाथ पैर एकदम से सुन्न हो गए हैं, तो वो भी एक नर्वस सिस्टम का चेंज है। फिर कई बार बहुत ज्यादा पसीना आता है, अत्यधिक पसीना आना और अत्यधिक ही गर्मी लगना, ये भी जो दोनों चीजें हैं ये इसका नर्वस सिस्टम का लक्षण है, बहुत ज्यादा पसीना आना या बहुत ज्यादा गर्मी लगना, दोनों ही केस के अंदर। फिर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है कि आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है। बीपी कंट्रोल नहीं का मतलब बहुत हाई पैरामीटर्स ऑफ ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा। फिर पेट से संबंधित कोई विकार है, अगेन लिवर आप देख रहे हो ना, मेटाबॉलिज्म आ रहा है इसके अंदर, तो पेट से संबंधित बहुत ज्यादा विकार होने पे भी नर्वस सिस्टम के जो चेंजेस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है पेशेंट को टच नहीं फील होता है, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि इवन पैरालिटिक पेशेंट्स के अंदर भी ऐसा होता है कि आप उसके पैर के तलवे को टच करते हैं, उसकी उंगलियों को टच करते हैं, उनको टच नहीं फील होता, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम आती है। फिर ज्ञान संबंधी समस्याएं, ज्ञान संबंधी का मतलब है मतलब किसी भी चीज को इंटरप्रेट नहीं कर पाना। अगर आप कोई चीज समझ रहे हैं और कोई चीज आपको कोई बता रहा है तो आपको समझने में दिक्कत आना। फिर चुभन होना, चुभन भी हो सकती है। चुभन से क्या इसका मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कीड़ियां चुभ रही हैं बॉडी के अंदर, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लो इम्यूनिटी हो रही है, टायर्डनेस बहुत ज्यादा लग रही है, थकान बहुत ज्यादा फील होना, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मैं थका थका ही हूँ ऑल द टाइम। ठीक है ना। फिर सूंघने में, अच्छा जो भी आपकी इंद्रियां हैं बेसिकली, सूंघना है, देखना है, टेस्ट है, छूना है, सुनना है, इसकी जो क्षमता है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। व्यवहार संबंधी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, आपके मसल्स में पेन आना शुरू हो जाता है। अच्छा कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको थोड़ा सा झटका लगता है एवरी टाइम ना, इस तरह से भी आपने देखा होगा कि ऐसे पेशेंट है वो एकदम से झटका मारते हैं, तो वो भी नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा कुछ लोग हैं उनको वर्टिगो बहुत रहता है, चक्कर बहुत आते हैं, कई बार वो लेटे होते हैं, लेट के उठते हैं तो वो चक्कर आता है, चलते हुए चक्कर आता है, बैठ के एकदम चक्कर आता है, दिस इज ऑल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। फिर लो मेमोरी है, कंप कंपी लगती है बहुत ज्यादा, एकदम से लगता है ठंड लगना, एकदम से गर्मी लगना, तो ये जो सब चीजें हैं ये नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं। अब इसका इलाज क्या है, देखिए इलाज सिंपल है, मेडिसिन तो मैं बताती हूँ पर आप सिंपल उनका डाइट के अंदर थोड़ा सा विटामिन इंक्रीज कराइए, ओमेगा फैटी एसिड्स इंक्रीज कराइए, थोड़ा अलसी आप ऐड करा सकते हैं, और सेंधा नमक जो है वो सूजन को कम करता है, तो सेंधा नमक आप उनके खाने में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सेंधा नमक में इवन मैग्नीशियम की मात्रा भी अच्छी होती है, तो आप इवन वो भी दे सकते हैं, और सेंधा पानी से स्नान करा सकते हैं, उससे कमजोरी भी दूर होती है, एक ताजगी आती है और सूजन ठीक होती है। और डाइट में आप नट्स, हरी सब्जियां, फल इस तरह से दीजिए, तो उससे भी पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, सो दिस इज समथिंग विच कैन बी ऑफ हेल्प। फिर नेक्स्ट इसी लाइन के अंदर जो एक मेजर प्रॉब्लम पेशेंट्स को देखने में मिलती है वो आती है शियाटिका। शियाटिका देखो एक सिंपल गंभीर समस्या है, इसमें कमर से बेसिकली संबंधित नसों में
अगर किसी भी एक में, किसी भी एक मतलब लेफ्ट राइट किसी भी एक साइड में कोई भी सूजन आ जाए या पूरे पैर में एक असहनीय पेन होता है तो उसको हम sciatica बोलते हैं। और इसको बहुत लोग आप आम भाषा में गिरिदृष्टि भी बोला जाता है। सो दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम, और ये एक न्यूरैल्जिया का एक प्रकार है जो sciatic नर्व पे प्रभाव डालता है। और इसमें सिंपल है, पीड़ा जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के पीछे से शुरू होती है, धीरे धीरे तेज होती हुई आपके अंगूठे तक फैल जाती है, फिर घुटने और टखने के पीछे से पीड़ा अधिक होती है। और ये जैसे जैसे ऊपर से प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे आप देखेंगे पेन पेशेंट का इंक्रीज होता जाता है। और पहले कई बार एक साइड में होती है, फिर धीरे धीरे ये दूसरी साइड में भी उसको कवर करना शुरू कर देती है। लेकिन इससे क्या है, जैसे जैसे पेशेंट चलने की कोशिश करता है तो पेशेंट जो है वो चल नहीं पाता। पेशेंट को बहुत बार ऐसा लगेगा कि जैसे वो चल रहा है उसको लंगड़ा के चलना पड़ रहा है, पूरा उसको एफर्ट नहीं लगेगा चलने के अंदर, स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है, लिंपिंग स्टार्ट हो जाती है, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और पैरों में नमनेस का जो प्रॉब्लम है दैट इज वेरी कॉमन। तो नसों पे दबाव का जो मुख्य कारण है वो यही है कि ओल्ड एज में बेसिकली बोन्स आपकी वीक होनी शुरू हो जाती है, पैरों का अंगूठा उंगलियां ये सब चीजें आपकी नम होनी शुरू हो जाती हैं, और इसके लगातार बढ़ने पे आपकी नसों के ऊपर भी बुरा असर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप sciatica को रूल आउट करो। कारण सिंपल है, स्लिप डिस्क, या फिर कई बार बोन्स का अलाइनमेंट खराब होना शुरू हो जाता है, बॉडी का पावर खराब होना शुरू हो जाता है, ज्यादा वजन उठाने से भी दिक्कत आती है, लाइफस्टाइल आपका खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और sciatica का जो दर्द है वो बहुत ही असहनीय दर्द होता है। तो ये बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम है जो आजकल देखने में आती है, और ये भी नर्वस सिस्टम की एक मुख्य कारण है। फिर नेक्स्ट इन लाइन जो हमें बहुत ही कॉमन देखने में मिलता है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की भी जो प्रॉब्लम है ये आप देखेंगे, गर्दन में जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसको लंबे समय तक क्या होता है कि अगर कुछ काम कर रहे हो आप तो काफी लंबे समय तक अगर उसमें कड़ापन रहता है, स्टिफनेस रहती है उसके अंदर, और गर्दन और कंधे में दर्द आना शुरू हो जाता है स्टिफनेस के साथ, और धीरे धीरे फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि पेशेंट को चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ बेसिकली आपका जो सर्वाइकल का पेन होता है। और ये जो दर्द है धीरे धीरे कंधे से आगे बाहों और हाथों तक भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। और ये जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है अगर आप इसको भी टाइम पे अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो ये पूरा आपका जो एरिया है ये इनगल्फ कर लेता है, आपके पूरे शोल्डर्स में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, और फिर इससे आपके हाथों के अंदर नमनेस फील होती है, कुछ लोगों को झटका आता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है करंट लग रहा है, कुछ लोगों को नमनेस आती है उंगलियों के अंदर। ये इसकी एक्सट्रीम स्टेजेस है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और आजकल जिस तरह डेस्कटॉप चीजें हैं, मतलब वर्किंग जो है वो ज्यादातर लैपटॉप्स पे है और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक ही पोस्चर में लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत देखने में आती है। तो बहुत ही इजी है, इसको आप हल्का सा ओजेट ऑयल से इसके ऊपर अप्लाई करा के इस पे हॉट फर्मेंटेशन दीजिए तो उससे पेशेंट को बहुत आराम लगेगा। सेम इज विद sciatica, आप sciatica के अंदर भी पेशेंट को ओजेट ऑयल का एक फर्मेंटेशन दीजिए, तो उससे लगातार रोज करने पे पेशेंट का स्वेलिंग भी कम होता है, इन्फ्लेमेशन एरिया भी रिड्यूस होता है, और पेन में भी बेटरमेंट आती है, ठीक है ना, इवन वर्टाइगो भी बेटर हो जाता है। और साथ में आप पेशेंट को जो मेडिसिन देंगे वो तो इन एडिशन है, ठीक है ना। तो न्यूरो शक्ति जो मॉल्ट है बेसिकली, तो वो आपका बहुत इस चीज में काम करता है, ठीक है ना। तो आप अगर पेशेंट को न्यूरो शक्ति मॉल्ट और न्यूरो शक्ति सिरप देंगे इन सब चीजों के लिए जो आपका नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर आपका जो इसका प्रॉब्लम है sciatica का, तो डेफिनेटली फायदा करता ही करता है। किसी भी तरह का नमनेस है, पैरालिसिस, sciatica, स्लिप डिस्क, बैक पेन, वो इससे दूर हो जाता है। और सिंपल तरीका है इसको लेने का, भोजन करने के आप 30 मिनट्स के बाद एक अपना दीजिए, एक पूरा अपना भरा हुआ चम्मच न्यूरो शक्ति मॉल्ट का दीजिए, और उसके 20 मिनट्स के बाद 2 भरे चम्मच न्यूरो शक्ति सिरप के दीजिए, तो उससे डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन देखिए अगेन ये जो सिस्टम है ये न्यूरॉन्स का है, नर्वस सिस्टम का है, ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर पेशेंट आपका भागने लग जाएगा, ये थोड़ा लंबा देना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि एक हर्बल मेडिसिन है, और हर्बल मेडिसिन है और धीरे धीरे ये हील करती है, तो एक जो कॉम्बिनेशन है इसको आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को देना पड़ता है, तो ही हमें अच्छे रिजल्ट्स
देखने को मिलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका न्यूरोशक्ति बेसिकली जो देना है आपने, उसको आप किस तरह देते हैं पेशेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन देखने में आता है कि न्यूरोशक्ति मॉल्ट में क्या है कि आप डायबिटीज को दे सकते हैं कि नहीं, थोड़ा हनी रहता है उसके अंदर, तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि आप पेशेंट को सीबकथॉर्न लगा सकते हैं साथ में, वो भी इक्वली इफेक्ट करेगा। ठीक है ना। फिर जो एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास एक और प्रोडक्ट के लिए, वो आता है न्यूरोशक्ति प्रवाही क्वाथ। न्यूरोशक्ति प्रवाही क्वाथ जो है, नाम इसका सेम है, पर इसका थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। बेसिकली किसी भी तरह का अगर वीकनेस हो रहा है बॉडी में, तो आप वहां दे सकते हैं, ये वीकनेस हटाने के लिए है। सेकेंडली, इसका मतलब इसकी नरिशिंग क्वालिटी, मतलब पौष्टिक है ये, स्फूर्तिदाता जैसे हम कहते हैं ना, कि ये एनर्जी देता है। और बेसिकली ये आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी बेटर करता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका स्पर्म काउंट नील है या कम है, उनमें भी ये हेल्प कर सकता है। ठीक है ना। और किसी भी इनफर्टिलिटी है कोई भी मेल्स के अंदर, वहां पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि ये जो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स हैं जो होते हैं उसको इम्प्रूव करता है बेसिकली। एंड सेम इज विद द फीमेल्स, तो उनके भी जो हॉर्मोन्स हैं उनको ये इम्प्रूव करता है। तो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन उनको देने के लिए। तो किसी भी तरह की वीकनेस है, लिबिडो का कोई भी प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, फॉर बोथ मेन एंड विमेन आप दे सकते हैं। एंड सिंपल है ये, इसका 20 ml आप सुबह शाम दीजिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इसका पूरा आप पर यही है कि कम से कम 90 से 120 दिन तक दीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा आएगा ही आएगा। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ आज के सेशन में। आई होप आपको सबको नर्वस सिस्टम के ऊपर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कमल नारायण जी, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much.